हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 53। श्री शिव महापुराण की इस कथा में 11 रुद्रों का, जो कि शिव जी के अवतार है, उनका वृतांत जानेंगे। वे अवतार बहुत शक्तिशाली और सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता का सुख मिलता है और वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों में अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। उसके बाद देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जाकर हाथ पैर जोड़कर अपना दुख कहा। कश्यप ने उनकी बात सुनकर शिव जी का स्मरण करके सारे देवताओं से कहा कि शिव जी की लीला बहुत शुभ होती है, इसलिए आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग अपने अपने घर जाकर शिव जी का ध्यान धरो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी के साथ शिव जी का तप करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहाँ से विदा कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिव जी का तप करने लगे। तब शिव जी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर बहुत खुश हो गए तथा उसके समीप जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिव जी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले, हे शिव जी, यद्यपि जो वर मैं आपसे मांगने वाला हूँ वो बहुत अजीब होने वाला है और बहुत ही अद्भुत होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं मांगूँ आप मुझे दे दें। आप कृपा करके अवतरित होकर मेरे बने और देवताओं के साथ मित्रता कर लें और दैत्यों का विनाश कर दें। ये बोलकर कश्यप जी चुप हो जाते हैं। शिवनी जी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा कि अच्छा यही होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसके बाद वो वहाँ से अंत ध्यान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिव जी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि को दे दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हो गई। अब सभी देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भ स्थित शिव जी की स्तुति की और अपने अपने घर को लौट आए। थोड़े समय बाद शिव जी अपने 11 रूप धारण करके सुरभि के पास से उत्पन्न हुए। सुरभि को उनसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सभी देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी और देवताओं ने एक साथ आकर 11 रुद्रधारी रुद्रों के दर्शन किए तथा प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। सबने कहा, हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। उसके बाद उन्होंने कश्यप से उनका जातक्रम करवाया और उन्हें कपाली, पिंगल, भीम, नीललोहित, शस्त्रभूत, अभय, अजपान, अहिर्भुवन, शंभु, भय तथा विरूपाक्ष, ये 11 नाम रखे। उस समय वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। वो 11 रुद्र उत्पन्न होने अत्यंत बलवान दिखाई दिए। ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि सभी के सब तो शिव जी के ही रूप थे। उसके बाद वो माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना को इकट्ठा किया और उसके बाद दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया। परंतु सारे देवता दैत्य के सम्मुख फिर भी स्थिर खड़े रहे और बिल्कुल नहीं टिक पाए और वे युद्ध स्थल को छोड़कर भागने लगे। रुद्र के सम्मुख आए और उनसे सारी बात कह दी कि दैत्य तो बहुत शक्तिशाली है महाराज, ये तो अभी भी हमें हरा रहे हैं। रुद्र ने ये बात सुनकर कहा कि तुम किसी भी प्रकार से डरो मत, हम पल भर में सारे दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। ये कहकर रुद्र ने स्वयं उनका सामना किया। दैत्य रुद्र का तेज अपने सामने देख ही नहीं पाए, उनका तेज सहकर वो वहाँ पर ठहर ही नहीं पाए। इस प्रकार जब सारे दैत्य वहाँ से भाग गए तो देवता अपने आप ही जीत गए। इससे सारे देवताओं को बहुत खुशी मिली और वो दोबारा से अपने अपने पुराने लोक को पाकर बहुत आनंदित हुए। 11 रुद्र चरित्र इसी प्रकार हमेशा देवताओं के साथ रहकर हमेशा उनकी मदद करते रहते हैं। ये रुद्र चरित्र सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है और उसकी भी शिव जी रुद्र के रूप में आकर ही मदद करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हमारी कथा 53 समाप्त होती है। हर हर महादेव। अब हम शुरू कर रहे हैं कथा 54। आज की श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार शिव अवतार दुर्वासा ने श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया। जब श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने एक दिन काल के द्वारा उनके पास ये समाचार भेजा
कि अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनंद प्रदान करने की कृपा करो। तब काल एक मुनि के स्वरूप में आकर रामचंद्र जी के पास जाकर बैठ गया। अक्सर देखकर यही विनती करता रहता था कि हे महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है, उसे कोई दूसरा इंसान नहीं सुन सकता है, कृपया करके मेरी बात सुन लो। बहुत समय तक तो उसका ऐसे ही टाइम पास होता रहा। उसके बाद एक दिन वो दोबारा से उनसे यही प्रार्थना कर रहा था कि हे महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमारे आपके इस वार्तालाप के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, आप चाहे तो भी कोई नहीं आना चाहिए। अब आप तो जो चाहते हो वो हो ही जाता है, तो कृपया करके मेरी बात मान लो। अगर उस समय कोई भी आया तो आपको सभी चीज़ों का परित्याग करना होगा। रामचंद्र जी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कि वहाँ पर कोई नहीं आ पाए। फिर वो काल से बोले कि अच्छा बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और इस तरह मुझे क्यों कहा है कि कमरे में कोई नहीं आना चाहिए, तथा मुझसे बात क्या करना चाहते हो। उस समय काल ने उत्तर दिया, देखिए प्रभु, ब्रह्मा ने आपके लिए संदेश भेजा है कि अब आप अपने लोक में आ जाएं। और इन दोनों में यही बात हो रही थी। उसी समय दुर्वासा परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर आ गए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम रामचंद्र जी को हमारे सामने आने का समाचार दो। ये देखकर लक्ष्मण बहुत चिंतित हो गए। वो सोचने लगी कि इस समय यदि मैं राम जी के पास जाता हूँ तो वो मेरा त्याग कर देंगे, अगर मैं नहीं जाता हूँ तो दुर्वासा का कोप मेरे को सुनना पड़ेगा, दुर्वासा ऋषि तो मुझे कोई ना कोई श्राप दे ही देंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ऐसी दशा में उन्होंने ये निश्चय किया कि दुर्वासा को गुस्सा दिलाना तो ठीक नहीं होगा, इसलिए वो रामचंद्र जी के पास गए। वो तो बहुत दुखी थे, क्योंकि ये बात पहले ही हो चुकी थी कि अगर कोई भी अंदर आया तो लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, राम जी उनसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगे। लेकिन फिर भी वो दुर्वासा की आज्ञा का पालन कर सबसे पहले अंदर गए। अपने मन में यही विचार कर रहे थे और राम जी के पास जाकर दुर्वासा का संदेश कह सुनाया। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही गायब हो गया। तब रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा, हे भाई लक्ष्मण, इस समय हम दोनों के साथ बहुत बुरा धोखा हुआ है। ये काल स्वयं हमारे पास एक ऋषि बन के आया था और इसने हमको छल लिया है। ऐसी दशा में अब तो यही होगा जो बात पहले निश्चित की गई थी। अब दुर्वासा जी को क्रुद्ध करना ठीक नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी का वियोग बहुत दुखदायी है, लेकिन दुर्वासा की आज्ञा मानकर तुमने बहुत अच्छा किया है। काल ने मुझसे जो वचन लिया था उसे तो तुम जानते ही हो, इसलिए अब उसे पूरा कर दो। लक्ष्मण से ये कहकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे और लक्ष्मण भी उस समय मूर्छित हो गए। तब दुर्वासा ने अंदर जाकर सबको समझाया और ऐसी लीला कर वहाँ से विदा होकर वापस अपने स्थान को लौट आए। उसके बाद लक्ष्मण ने भी रामचंद्र जी को विदा किया और उसके बाद सरयू के तट पर योग मार्ग के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया। अब हम श्री कृष्ण का चरित्र वृतांत जानते हैं। जिस प्रकार दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी, इसी प्रकार इस बार वो कृष्ण के पास पहुँचे और वो उनके घर पर आ गए। तब कृष्ण ने अत्यंत नम्रता, आदर, मान और शील से उनका स्वागत किया, अच्छे से अच्छा उन्हें खाना खिलाया। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि देखो कृष्ण, हम तो रथ पर चढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उस रथ को तुम और तुम्हारी पत्नी रुक्मणी खींचे। अब ये बात सुनकर कृष्ण जी ने खुश होकर उनकी बात को मान लिया, उन्हें रथ पर बिठा लिया और आगे का पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा कि अब तुम हमारी आज्ञा से पायस लो और उसे पूरे शरीर पर लगा लो। पायस का मतलब होता है खीर। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई भी अंग खुला नहीं होना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने यही किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि देखो कृष्ण, जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर में पायस यानी कि खीर लगी है, वहाँ वहाँ तुम्हें कोई शस्त्रवेश नहीं होगा, कोई शस्त्र तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद दुर्वासा ने वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए, पाप से रहित होकर जीवन जीने लगी। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने लगी और वहाँ पर स्नान करने के बाद थोड़ी दूरी पर पूर्व की ओर दुर्वासा भी स्नान करने लगे। उसी समय कोपिन नदी में छूट गई। लज्जा से दुर्वासा जल से बाहर नहीं निकले। द्रौपदी ने इस दशा को जानकर अपना आंचल फाड़कर दुर्वासा की ओर बढ़ा दिया। तब दुर्वासा ने कहा, देखो तुम्हें अपने इस अच्छे कार्य का फल ज़रूर मिलेगा। जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बताई है,
उसी तरह तुम्हें भी इसका फल मिलेगा। सब देवता इस बात के साक्षी रहेंगे और तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा वहाँ से चले गए। इसके पश्चात एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान के लिए गए तो वहाँ पर उन्हें अपना स्वरूप बहुत ही मैला कुचैला बनाया। संयोग से उसी दिन गंधर्वों की 3 पुत्रियां भी स्नान के लिए वहाँ गई। उन तीनों का नाम था रत्नडिया, रत्नचूड़ा और धृणपर्णी। वो तीनों दुर्वासा को देखकर बहुत दुर्वचन कहने लगी और कहने लगी कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए इतने सुंदर पति भेजे हैं। और दुर्वासा ने ये बात सुनकर उन्हें श्राप दे दिया और सबको अपने ब्रह्म तेज दिखाते हुए कहा कि तुम चांडाली होकर बहुत कष्ट सहोगी। परंतु जब वे उनकी शरण में पहुंची तो कहा कि तुम मल मास में व्रत करके पुनः पहले की तरह सुंदर हो जाओगी। इस प्रकार शिवजी की कृपा से दुर्वासा उन्हें भी उनका अहंकार तोड़कर तीनों लोकों में लीलाएं करते हुए वहां से गायब हो गए। इस प्रकार शिवजी दुर्वासा के रूप में भी समय समय पर अपने भक्तों के द्वारा उनकी परीक्षा लेते थे और कभी कभी उनके अहंकार को तोड़ते थे। ये जो हमने अंत में कहानी सुनी है, ये तो उसी का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल थी। तो इस तरह यहाँ पर हमारी ये कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव। अगर आपको आज की शिव पुराण की कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की और वीडियो समय पर मिलती रहे। तो हम आपसे मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।